बिहार की शासन व्यवस्था। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एवं 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 45.85% भाग लेकर अलग हुआ। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि में तीसरा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। बिहार की शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तब हम विधायिका या व्यवस्थापिका के बारे में जानें तो राज्य के विधायिका का नाम विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ पर है वहाँ पर मिलकर बनता है। बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। पहला है विधानसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है, और दूसरा है विधान परिषद, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। विधानसभा इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 243 है। नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष अपना पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग सकता है। अब हमारा यह वहाँ पर विधानसभा का वर्तमान में जो संरचना है उसके बारे में बताया। तो कुल सदस्य की संख्या 243 है, जिसमें आरक्षित सीटें 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व कौन थे? तो राम दयालु सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद कौन थे? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी। प्रथम नेता प्रतिपक्ष एस के बागे। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा है। अब विधान परिषद, बिहार विधान परिषद, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 75 है। विधान परिषद, बिहार विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 168 एवं 171 के अंतर्गत किया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 3/4 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 169 के 1 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की नियुक्ति होती है। अब हमारे यहाँ पर विधान परिषद, बिहार विधान परिषद की वर्तमान संरचना के बारे में। तो कुल सदस्य कितना है? 75 है। निर्वाचित सदस्य संख्या कितना है? 63 है। मनोनीत सदस्य संख्या 12 है। पुरुषों की कुल संख्या इनमें 71 है। महिलाओं की कुल संख्या 4 है। विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913 को। प्रथम सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह। प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी। वर्तमान सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर। सचिव कौन है? सुनील कुमार पंवार। नेता पर विपक्ष के कौन है? सम्राट चौधरी। बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति को अभी वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के 23, भारतीय जनता पार्टी के 20, राष्ट्रीय जनता दल के 6, कांग्रेस के 4, लोक जनशक्ति पार्टी के 1, हम यानी सेकुलर जो है 1, माकपा के 2, निर्दलीय के 1, रिक्त 17 है, यानी कुल 75 संख्या हो गया।
अब हमारा यहाँ पर कार्यपालिका है बिहार का। तो कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका मुख्य 3 इकाई हैं जिसके जरिए राज्य स्तर पर शासन कार्य संपादन किया जाता है। तो पहला राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री और तीसरा मंत्रिपरिषद है। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के प्रमुख यानी वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 163 के जो है से कार्य करना होता है। कभी कभी वह अपने विवेकानुसार भी कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यपाल केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। अब राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। मुख्यमंत्री मंत्रियों, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है। दूसरा इसका कार्य है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन करना, जो अनुच्छेद 333 के तहत होता है। विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है। विधानसभा को भंग कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। तो ये कौन सा है? तो अनुच्छेद 213 के तहत कर सकता है। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 202 के तहत है। किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान एवं निलंबन कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जो अनुच्छेद 217 के तहत है। अब यहाँ बिहार से संबंधित कुछ राज्यपाल से संबंधित है। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री फागू चौहान है। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। बिहार के अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968-69 जो 28 जून 1968 से 26 फरवरी 1968 तक है। यहाँ पर 69 होगा, में कुल 242 दिनों के लिए लगा था। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अब हम मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। तो मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल विधान सभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब विधान सभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्याग देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। अब मुख्यमंत्री का कार्य क्या है? तो शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने हेतु राज्यपाल को परामर्श देना, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश करना, राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना, मुख्यमंत्री की पदच्युति विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में उसे हटाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू होने की स्थिति में हो सकता है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में, ये तीनों स्थिति में मुख्यमंत्री को पद से त्याग देना पड़ता है।
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो 8वीं बार शपथ लिए हैं। बिहार की एकमात्र मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। निम्नलिखित मंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो भोला पासवान शास्त्री के बार समय में 3 बार, श्रीमती राबड़ी देवी के 2 बार, जगन्नाथ मिश्रा एवं राम सुंदर लाल और लालू प्रसाद यादव इस समय भी 1-1 बार हुआ है। अब हम मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। तो मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद में मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो पहला है मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है, और तीसरा उप मंत्री। मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं? तो विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना, राज्य के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना, राज्य का बजट तैयार करना, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी करना। न्यायपालिका है, तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।